गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 8वीं में पाठ 3 संस्कृति क्या है के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम पहले 4 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम 5वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हमारे जो देखुठे प्रश्न है हम 4 कर चुके हैं पहले वाली कक्षा में। आज हमने कहाँ से शुरू करना है? 5वें प्रश्न से शुरू करना है। आइए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है? हमारी संस्कृति दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है, क्यों? यहाँ पे हमारा जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या है? दुनिया की संस्कृति कि जो दूसरी जो संस्कृति है दुनिया में, संसार में जो संस्कृति है उनका आईना, उनको क्या है कुछ अच्छा सिखाने का आईना बन सकती है, क्यों? यहाँ पे हमसे को प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों बन सकती है, ऐसा क्या है उसमें, हमारी जो संस्कृति उसमें ऐसी क्या चीज है जिससे क्या दूसरी जो संस्कृति है वो प्रभावित हो सकती है। आइए हम इसको उत्तर करते हैं। भारत में विभिन्न देशों या जातियों के लोग आते रहते हैं। कि जो भारत देश है उसमें क्या है विभिन्न देशों कि बहुत सारे देश हैं जिससे क्या है भारत में लोग आते रहते हैं, और जातियों कि देशों में क्या है अनेक अलग अलग जातियां होती हैं। कि जो भारत जो देश है उसमें क्या है दूसरे देशों के लोग आते रहते हैं और जातियों के लोग भी क्या है आते रहते हैं, जिससे उनकी संस्कृतियां हमारी संस्कृति को प्रभावित करती हैं। कि उनकी जो संस्कृति है दूसरे देश के लोगों की, दूसरे देश की जातियों की, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रहने का ढंग है, खाने का जो ढंग है, वो कहीं ना कहीं क्या है हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है। कि कहीं ना कहीं उनसे हम क्या है कुछ ऐसी चीजें, उनकी अच्छी चीजें होती है वो हम सीख लेते हैं, हमारी संस्कृति उनको सीख लेती है। उसके बाद कहते हैं भारत में प्राचीन काल से ही अनेक जातियों तथा धर्मों के लोग आते रहे हैं। अब आगे लेखक क्या कहते हैं कि जो भारत देश है, जो हमारा देश है, उसमें क्या है प्राचीन काल से ही कि पुराने समय से ही क्या था बहुत सी जातियों के लोग, बहुत से धर्मों के लोग क्या है आते रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि कौन कौन सी जातियां ऐसी थी कि जो हमारे देश में बाहर से आई थी, कि वो बहुत से लोग आते रहते थे, बहुत सी जातियों के, बहुत से धर्मों के। आगे वो कहते हैं उनके गुणों तथा विचारों को हमारी संस्कृति ने अपने अंदर समाविष्ट किया है। कि जो जातियों के लोग थे, धर्मों के लोग थे, हमारी संस्कृति में क्या कि उनके गुणों और विचारों को, कि जो उनके अच्छे गुण थे, उनके जो अच्छे विचार थे, कहीं ना कहीं क्या है उनको जो अच्छे गुण और विचार थे दूसरे जातियों के और धर्मों के, उन्होंने हमारी संस्कृति ने उसको अपने अंदर समाविष्ट किया, अपने अंदर उनको शामिल कर लिया। इसीलिए हमारी संस्कृति आज इतनी विशाल हो गई है कि सारी दुनिया के लिए आईना बन सकती है। कि है क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो इतनी विशाल हो चुकी है कि उन्होंने क्या जो उसके अपने संस्कार थे, अपनी जो संस्कृति थी वो तो थी ही, लेकिन दूसरी संस्कृति से जो दूसरे जाति के जो लोग थे, दूसरे धर्मों के जो लोग थे, उनके जो अच्छे गुण थे, अच्छे विचार थे, उनको भी क्या किया अपने अंदर शामिल कर लिया। तो उनसे वो इतनी ज्यादा विशाल होगी, इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि सारी दुनिया के लिए आईना बन सकती है, कि वो सारी दुनिया को वो क्या है एक अच्छी राह दिखा सकती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम अपना 6वां प्रश्न करते हैं। हमारी संस्कृति को उन्नत बनाने वाले 4 अध्याय कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे क्या है वो पूछते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, उन्नत का अर्थ है बड़ा, कि हमारी जो संस्कृति उसको अच्छा बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए वो कौन से 4 अध्याय हैं? हमसे पूछना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति को उन्नत बनाने वाले 4 अध्याय इस प्रकार हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से 4 अध्याय हैं जिनसे क्या हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा उन्नत हो गई थी। आइए हम पहला अध्याय पढ़ते हैं। पहला अध्याय वह है जब आर्य यहाँ आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने भारतीय संस्कृति की नींव डाली। अब यहाँ पे वो क्या है हमने पहला अध्याय पढ़ा है कि सबसे पहले क्या था भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे, और उन्होंने क्या किया आर्य जो थे उन्होंने किससे मिलकर? द्रविड़ जाति से मिलकर क्या किया? भारतीय संस्कृति की नींव डाली। कि जब आर्य मिले और
द्रविड़ जाति के लोग मिले, तब क्या था, जो भारतीय हमारी संस्कृति थी वो उसकी कहीं ना कहीं नींव रखी गई थी। उसके बाद हमारा दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय है जब इस संस्कृति में कुछ बुराइयां आई और जिन्हें महात्मा बुद्ध तथा महावीर ने दूर करके इस संस्कृति में नवीनता पैदा की। अब हमने पहले पढ़ा था कि आर्य और द्रविड़ जाति जब आपस में मिली तो क्या था, हमारी जो भारतीय संस्कृति उसकी नींव रखी गई। लेकिन क्या था, कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसमें कुछ ना कुछ बुराइयां शुरू हो गई यानी। तो उन्होंने क्या किया, जब महात्मा बुद्ध ने, आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की, और महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो उन्होंने क्या किया, जब भारतीय संस्कृति की जो बुराइयां थी उनको देखा कि जैसे किसी पशु की हत्या करना, किसी जानवर की हत्या करना, निर्मम लोगों को मारना, पीटना, उनको जैसे कुएं से पानी ना लेना, मतलब ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी, छोटे बड़े का जो भेदभाव था, कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी जो संस्कृति उसमें आ चुकी थी। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने देखा, महावीर जैन ने देखा, तो उन्होंने क्या किया, इनको दूर किया। और दूर करने के लिए क्या किया उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर जैन ने क्या किया, जैन धर्म की स्थापना की। उन्होंने इस जैन धर्म की स्थापना करके और बौद्ध धर्म की स्थापना करके कहीं ना कहीं क्या था, जो भारतीय संस्कृति थी उसको एक नवीनता उन्होंने दे दी, उनको नई दिशा जो भारतीय संस्कृति थी उसको दे दी। उसके बाद हमारा है तीसरा अध्याय है जब भारत में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध स्थापित हुआ। हम पहले 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, हमारा तीसरा अध्याय क्या है, जब भारत में मुसलमान आए। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत में मुसलमान आएंगे तो एक नई संस्कृति आएगी, एक नई जाति आएगी, क्योंकि उनके रहने का जो ढंग है, खाने का जो ढंग है, कहीं ना कहीं वो क्या था, भारतीय संस्कृति से अलग था, डिफरेंट था। तो क्या, जब हिंदू धर्म का इस्लाम धर्म से संबंध स्थापित हुआ, हिंदू धर्म में क्या है, एक अलग है, जैसे हमारा जो पूजा करने का ढंग है, हमारा खाने का जो तरीका है, पहनने का जो तरीका, कहीं ना कहीं वो इस्लाम धर्म से, मुसलमानों का जो मुस्लिम धर्म है उससे कहीं ना कहीं अलग है। तो जब दोनों का जो आपस में तालमेल हुआ, तो आपस में जो संबंध बना, उससे क्या था, एक जो भारतीय संस्कृति थी उसको एक नई दिशा मिली। उसके बाद हम अपना चौथा अध्याय करते हैं। चौथा अध्याय है जब हिंदू और इस्लाम धर्म का संबंध ईसाई धर्म से हुआ। अब आगे वो क्या कहते हैं कि 4 अध्याय में हमने पढ़ा, पहले 3 अध्याय में हमने पढ़ा, पहला था आर्य और द्रविड़ जाति से हमारी संस्कृति की नींव रखी गई। दूसरा क्या था, महावीर ने और महात्मा बुद्ध ने क्या था, एक नई दिशा दी हमारी संस्कृति को। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि जो मुस्लिम धर्म था और हिंदू धर्म था, उनके मिलने से क्या, हमारी जो संस्कृति थी उसको एक नई दिशा मिली। अब हमारे चौथा अध्याय क्या है कि जब हिंदू और इस्लाम धर्म का संबंध ईसाई धर्म से, कि जो हिंदू और जो मुसलमान थे उनका जो संबंध था वो किससे स्थापित हुआ, ईसाई धर्म से। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनसे क्या हुआ, धर्म का दोनों का तालमेल, तीनों धर्म क्या थे, आपस में मिल चुके थे। ईसाई, आपने देखोगा ईसाई धर्म जो होता है उसमें वो चर्च जाते हैं, उनका पूजा करने का ढंग अलग होता है, उनका रहने का ढंग अलग होता है, खाने का ढंग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं क्या था, 3 जो संस्कृतियां थी, भारतीय संस्कृति, इस्लाम संस्कृति और जो हमारी क्या था, ईसाई संस्कृति, कहीं ना कहीं 3 संस्कृतियां मिल चुकी थी। तथा यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हमारा देश परिचित हुआ। इस्लाम जो धर्म के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कहाँ से आए थे, यूरोप से, वो दूसरे देशों से आए थे। तो वहाँ के जो विज्ञान थी, वहाँ की जो साइंस थी उससे, और बुद्धिवाद से, कि जो उनकी जो बुद्धि थी, उनकी जो नई नई टेक्निक थी, कहीं ना कहीं क्या है, उनसे उन्होंने क्या किया, भारतीय संस्कृति को अवगत कराया। तो ये थे हमारे 4 अध्याय। मुझे आशा कि आपको ये 4 अध्याय समझ आए होंगे कि भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे क्या जो नई नई चीजें थी, जो नए नए गुण थे, नए नए विचार थे, उन्होंने कैसे अपनी संस्कृति में समाविष्ट किए। आगे हम करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। संस्कृति धन नहीं गुण है। हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, वो धन नहीं है,
वो क्या हमारा एक गुण है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। अब हमें जो पंक्ति दी गई है संस्कृति धन नहीं गुण है, उसको हमने क्या करना है, छोटा सा जो सार होता है उसके आधार पर हमने बताना है कि वो कैसे है। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। संस्कृति एक गुण है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, कि जो हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, हमारा गुण है, जो क्या है हमारे अंदर भीतर छिपा हुआ है। कि हमारी जो संस्कृति है उससे क्या होता है, हमारा जो क्या भीतरी विकास होता है, कि जो हमारी जो इंटरनली जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वो विकसित होती हैं। आगे हम करते हैं, यह धन या अन्य भौतिक वस्तु नहीं है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो संस्कृति है वो कोई धन नहीं है, वो क्या है, वो हमारे क्या संस्कार है, हमारे अंदर के जो गुण है वो है। अन्य भौतिक वस्तु क्या होती है, कि जो बाहर जो चीजें हमें दिखाई देती है वो हमारी जो संस्कृति वो क्या किसी को बाहर दिखाई नहीं देती, वो तो क्या मनुष्य के अंदर छिपी होती है, कि जिनसे हम खरीद सके। वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको हम क्या है पैसों से खरीद सके, धन से हम खरीद सके। कि हमारी जो संस्कृति है वो धन से नहीं खरीदी जा सकती या पैसों से वो नहीं खरीदी जा सकती। संस्कृति को हम अपने व्यवहार से उन्नत कर सकते हैं, कि हमारी जो संस्कृति है उससे क्या है, उसे हम क्या अपने व्यवहार से क्या है और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं और ज्यादा उसको समृद्ध बना सकते हैं। संस्कृति हमें रहन सहन, दया, परोपकार, विनय, विनम्रता की सीख देती है। कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वो हमें क्या करती है, रहन सहन की हमें रहने का ढंग सिखाती है, खाने का ढंग सिखाती है, दया और परोपकार कि दूसरे के ऊपर क्या है दया करना, दूसरों को क्या है भला करना हमें सिखाती है। विनय विनम्रता वहाँ पे क्या है कि हम दूसरों का भला करते हैं या नहीं करते, वो सारी चीजें क्या हमें सिखाती है। हमने यहाँ पर अपने पाठ में पढ़ा था कि जैसे क्या हमारी संस्कृति क्या है कि हम किसी मकान को हम बनाते हैं, मकान बनाना क्या हमारा क्या है वो सभ्यता है, लेकिन जो हमारा जो मकान है उसको हम उसका जो नक्शा उसको हम कैसा नक्शा हम पसंद करते हैं वो क्या हमारी संस्कृति है। अब कपड़ा बनाना क्या है सभ्यता है, लेकिन उसको हम उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, वो किसके ऊपर आधारित है, हमारी संस्कृति के ऊपर आधारित है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो सभ्यता वो हमें क्या सिखाती है कि बम बनाओ, हथियार बनाओ, लेकिन हमारी जो संस्कृति वो हमें क्या सिखाती है कि जो बम है, जो हथियार है, आप उनको मत बनाओ। अगर आप उनको बनाओगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है उसका क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो ये हमारी संस्कृति है। उसके बाद वो कहते हैं कि यह हमारे आचार व्यवहार को समृद्ध बनाती है। उसके बाद वो कहती है कि यह जो हमारी जो संस्कृति है वो हमारे क्या आचार और व्यवहार की हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो बिहेव है, कहीं ना कहीं उसको क्या है समृद्ध बनाती है, उसको क्या वो अच्छा बनाती है। ये यहाँ पर हमारा आज जो हमारा पार्ट 3 है वो खत्म हो चुका है।